গ্রাকসালা আগরতলা টাউন হল নগো খ্লাইজাকা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি নিয়ে ফিলনিচি স্টেট কনফারেন্স পান্ডা করার জন্য অনুরোধ করছি এবং মহকুমা জেলার সম্পাদিকা সভানেত্রীদের পুষ্পার্ঘ অর্পণ করার জন্য অনুরোধ করছি। পান্ডাও নারয় অকরা अंगनि मानजाखा सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति ने हाकुतर टांगफांग मरियम दावाल मानजाखा सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति ने प्रेसिडेंट मालिनी भट्टाचार्य वाइस प्रेसिडेंट रामा दास कृष्ण रक्षित जर्ना दास बाद्या आकुसंग कॉन्फ्रेंस पांडाने पुइला बेरेम बदलनि बानाति सावै लांगमा रुनाय रकनि मांगलिओ खुमबखा पांडाव मानजाकनाय नारवाय रक। जब लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी यहाँ पर हर गांव-गांव में मनरेगा का काम शुरू किया था। काफी काम मिल रहा था। कोशिश कर रही थी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के लोगों के हाथों को काम मिले। नया-नया स्कीम बनाया। अभी पूरा काम गायब। पूरे देश में कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है। और जिन्होंने काम किया, मनरेगा में कौन काम करता है? आप मनरेगा जानते हो ना? रोजगार गारंटी का काम, पत्थर तोड़ने का काम, रेगा कौन काम करता है? जो सबसे गरीब है वो ही रेगा में काम करता है। और वो इसलिए करता है ताकि वो गांव में काम करे, उसको कुछ पैसा आए और वो अपना घर में बच्चों को खिलाए। सिंपल बात। लेकिन मनरेगा में काम किए जो मजदूर हैं उनका 3,500 करोड़ रुपए का वेतन आज तक मिला नहीं है। 3,500 करोड़ नहीं दे सकती है सरकार, देना नहीं चाहती, नियत नहीं है। इसका मतलब रेगा में काम करने वाली जो औरत है उसका श्रम ये सरकार लूट रही है। मतलब मुफ्त में काम कराया ना, काम तो कर लिया लेकिन वेतन नहीं दिया बाद में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुफ्त में काम कराया। ये बोलना पड़ेगा ना, औरतों को बताना पड़ेगा ना। औरतों को ये बातें आप बताओगे तो जरूर उनके अंदर एक गुस्सा तैयार होगा। ये गुस्सा हमें क्यों तैयार करना है? क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और कौन सी तरह के देश में हमको जीना है ये तय करने का हमारा अधिकार है, हमारा हक है और हमारा कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। अगर लूटने वाले सत्ता में बैठ जाए और जो लूटा जा रहा है अगर वो नहीं बोलेगा तो हिंसा और अत्याचार और बढ़ेगा। মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন, সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন।